नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम 68वीं बीपीएससी का जो है वो सी सीरीज जो है वो देखने वाले हैं, इसके आंसर को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है चीन के तिनयांग जो अंतरिक्ष स्टेशन है वहां से जो अंतिम मॉड्यूल जो है वो लॉन्च किया गया था, उसका नाम क्या था। तो वेटियन जो था ये जुलाई 2022 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का जो है सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो हाल फिलहाल ही 38 साल के बाद जो है वो फटा हुआ है वो है मोना लोआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हाल फिलहाल में जो है एक उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्टमेडा 2022 का जो है बुकर पुरस्कार किसे मिला है। तो सेहान को। चौथा नंबर कह रहा है कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का थीम क्या था 2022 का। तो अंतरिक्ष और निरंतरता। ठीक है, उसके बाद देखिए हम पांचवें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी लेबोरेटरी में जो है दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन की जो है सफलता का दावा किया गया। तो यह है लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कॉलिंग्स डिक्शनरी जो होती है उसमें वर्ड ऑफ द ईयर 2022 खिताब तो पेरमा क्राइसिस को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ये निम्नलिखित में से किस देश में सेनेगल के साथ मिलकर CPO27 जो अंतरराष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन जो है ये स्पेन में के मैड्रिड शहर में जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं कि भारत की जो पहली बार किस देश में दूतावास जो है निहोन्सु GI टैग मिला है। तो वो है जापान, ये अक्टूबर 2022 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं कि जो एक अंतरिक्ष जो है एजेंसी है जो अपने इक्यूलस जो है अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का जो है सफलतापूर्वक उपयोग किया है, ये जक्सा है जो कि जापान की कंपनी है। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला जो है ह्यूमनॉइड रोबोट, इसका जो है नाम और मत्सा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि पहला तैरता हुआ सौर जो संयंत्र है बिहार में करीराबाद दरभंगा में है। ठीक है, अब देखिए 1920 में जो है आर्थिक जो सर्वेक्षण है के अनुसार जिले के प्रति व्यक्ति आय जो है शिवहर की सबसे कम है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 20 से 21 में जो नीति आयोग SDG रिपोर्ट जो है वो में बिहार का स्कोर कितना था। तो 100 में से बिहार को 52 मिले थे और केरल को सबसे ज्यादा यानी कि 75 मिले थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर कि खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है। तो ये ट्रैक साइकिलिंग है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से अगस्त 2022 में जो है भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग मिथिला मखाना को मिला है। ठीक है, उसके बाद देखिए 2022 में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में बिहार से जो है बोध गया स्थित महाबोधि परिसर को दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं 17 नंबर पे बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान। ठीक है, इसमें 2020 में जो व्यापार को आसान बनाने के लिए 36 राज्य में बिहार का स्थान पूछ रहा है। तो इसमें से कोई नहीं है क्योंकि उसमें जो है ये 22वां स्थान इसे मिला था। ठीक है, आंध्र प्रदेश पहला पे था। ठीक है, और त्रिपुरा जो है सबसे अंतिम पे था। अब आते हैं 28 नवंबर 2022 को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंगा आपूर्ति योजना ये राजगीर में इसका उद्घाटन करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों को एक समान वेतन जो है BCCI ने शुरू किया यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, पिछले 10 वर्ष में राज्य की शहरीकरण जो है बहुत तेजी से बढ़ा है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार ये कितना परसेंट जो है बढ़ा है। तो वो 11.3 से 15.3 हो गया है। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल में ही 2022 के युवा 2.0 का शुभारंभ किया है। यह शिक्षा मंत्रालय। ये जो है जैसे लेबन हो गया, संस्कृति हो गया, विरासत हो गया, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहुंचाने के दृष्टिकोण से ये लॉन्च किया गया।
देखिए 22वां नंबर क्या कहता है, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं को फील्ड बायो जो है ग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण का कार्य किया है, तो 576 है इसमें शामिल। अब देखिए निम्नलिखित में से किस समिति 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारित स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण करने का एक रिपोर्ट जारी किया है। यह है किरीट परीख समिति, जो कि रूस और यूक्रेन वार के कारण जो है ये समिति जो है बनाई गई है। निम्नलिखित में से किस शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर की रैंकिंग में जो है वो शामिल नहीं है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि भोपाल भी शामिल है, सूरत भी शामिल है और जो है नवी मुंबई भी शामिल है। 7 स्टार की बात करें तो उसमें इंदौर जो है फर्स्ट है, ठीक है। अब 5 स्टार में मैसूर फर्स्ट है। अब देखिए प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो है डोनी पोलो हवाई अड्डा, ये ईटानगर में। अब देखिए किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया, वो है हिमालयन याक। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल में ही इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो है वो श्रीनगर में ये साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर की सुविधा, वो गुवाहाटी में 8 अक्टूबर 2022 को जो है 90 जो है वो भारतीय वायुसेना जो है दिवस के रूप में 80 वायुयान को घंटों भर जो है किया, ये सुखाना झील चंडीगढ़ में, ठीक है। 30वां नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के पोषण अभियान के तहत किस वर्ष जो है महीने के राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रियल्स मंथ के रूप में, तो ये जो है सितंबर में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है, तो अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड की, मणिपुर की और मिजोरम की। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन से जो ज्वार मुख हैं समुद्र तट के या निकटवर्तीय पर्यावरण के जंगल या समुद्री घास प्रवाल भित्ति नमक जो है दलदल मैग्रोन के साथ 21 द्वीपों में शामिल है, तो मन्नार की खाड़ी, ठीक है। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कोपेन का वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार जलवायु प्रदेश में आते हैं, तो CWG में। ये 68वीं बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, प्रीवियस ईयर, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर देखें। भारत के क्षेत्रीय सीमा तट के कितनी समुद्रीय मील किलोमीटर तक फैली हुई है, तो ये 12 समुद्रीय मील तक, ठीक है। 9 राज्यों से टच करती है, ठीक है, 7516 किलोमीटर। लेकिन जब किसी भी तट से समुद्र की ओर जाएंगे तो 12 मील जब जाएंगे तो वहां तक हमारा क्षेत्र होता है। देखिए भारत में निम्नलिखित में से किस नदी जो घाटी है उसमें कोयले का भंडार है, तो दामोदर नदी घाटी में। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कथन पूछ रहा है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून जो वर्षा होती है वो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में जो है एक समान घटना है, ये मैग्रोन सावर्स है, ठीक है, या इसे आम्र वर्षा भी कहते हैं। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वातावरण के मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होती है, तो दीर्घ तरंग स्थानीय विकिरण के द्वारा, ये लंबी तरंग पड़ती है इस वजह से। देखो 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है बिहार सबसे अधिक जिलों से लगती है, तो उत्तर प्रदेश की। भागलपुर और मिर्जा चौकी के बीच में जो है पूछ रहा है कि बिहार का अंतिम स्टेशन, यानी कि मिर्जा चौकी से आप चलिएगा तो आमापाली आएगा, उसके बाद पीरपैती आएगा, उसके बाद कहलगांव आएगा, उसके बाद जो है भागलपुर आता है। तो इस तरीके से तो सबसे पहला स्टेशन जो पूछ रहा है मिर्जा चौकी से, तो आमापाली स्टेशन होगा, क्योंकि मैं जो है यहीं का हूं, इस वजह से मुझे पता है। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में जो है ये कथन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, तो 1 और 3 सही है। रोहतास में जो है पाराराइट जो है ये सर्वाधिक भंडार है, और जमुई में जो है ये सोने का भंडार है। अब देखिए बिहार में बहने वाली जो पवित्र फाल्गु नदी है, ये मोहाना और लीलाजन नदी का संगम
से बनी है। बिहार में जो है पहली बार चार बगानों का जो है चाय बगान वो ठाकुरगंज किशनगंज में पड़ता है, वहां पे है। बिहार में निम्नलिखित में से जीरा को आरोही क्रम से जाइए तो पहले सिवान होगा, फिर आपका जो है वो किशनगंज होगा, फिर मधेपुरा होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में कृषि आधारित जो उद्योग है वो खाद्य उद्योग, ये अनाज और आधारित उद्योग है, लेकिन जो है मैंने गन्ना टिक किया था, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ओटाक में अपनी पहाड़ी यात्रा जो है सिंधु नदी जो है काबुल नदी से अटैच होती है। देखिए 47 में कह रहा है कि विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभयारण्य जो है 1973 में ये प्रोजेक्ट टाइगर था। क्षोभ मंडल के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये देखिए ऊंचाई के साथ इसका तापमान बढ़ता है, ये भी सही है इसमें। और इसमें औसत जो है वो 14 किलोमीटर है, ठीक है। औसत कितनी है, तो 14 किलोमीटर इसकी है। कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पे। तो औसत कितनी है, 14 किलोमीटर। इसमें से एक से अधिक जो है आप टिक कर सकते हैं, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देख लीजिएगा। ऊपरी परत तो ये नहीं है। अब देखिए पेंजिया जो है से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं, तो ये लॉरेंसिया कहते हैं। अंटार्कटिक क्षेत्र और आर्कटिक क्षेत्र दोनों के मध्य जो है ये उत्तरी ध्रुव पे पड़ जाता है, ये दक्षिणी ध्रुव पे। इसमें कह रहा है कि किसमें परिवर्तन के कारण जो है रंध्र खुले या बंद होते हैं, तो कोशिका में पानी की मात्रा के कारण, ठीक है। क्लोरोफिल जो है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे और नीले में अवशोषित होता है। निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि गलत क्वेश्चन, तो इसमें से जो है कंफ्यूजन भरा पड़ा है, तो इसमें से ई नंबर शायद मैंने टिक किया है, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सेक्शन पुल जो है कारण पेड़ों में बहुत पानी की ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए ये वाष्पो उत्सर्जन होता है, इसका आंसर, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जिससे कि स्व प्रतिकृति के योग बनाता है, ये डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कंकाल में वो हिस्सा जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होती और जोड़ों में जो है मुड़ जाती है, ये है कॉर्टिलेज। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर जो है वो शैवाल और कवक होते हैं। मादा एनोफिल जो है ये मादा एक्सक्यूरी से अलग कर सकता है, क्योंकि ये, इसका आंसर देख लीजिएगा, मुझे जो है मिला भी नहीं। शरीर के प्रति रोधक क्षमता जो है जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका जो है लिम्फोसाइट होता है, डब्ल्यूबीसी में ये पाया जाता है। अब देखिए मानव शरीर के मांसपेशी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं, तो ये मांसपेशी केवल हड्डियों को धक्का दे सकती है, ये कथन जो है गलत है। अब देखिए 20 जो है सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तर लेंस में जब घोड़े सब, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, घोड़े का प्रतिबिंब बनने से बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पतली पट्टियां जो है बनाई जाती है, वो प्रतिबिंब एक चमक वाला घोड़ा दिखेगा आपको। ध्वनि की जो है तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये आवृत्ति के द्वारा जो है वो निर्धारित की जाती है। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग का सबसे उपयुक्त होता है, तो ये फोटो जो है वो डायोड होता है, मैंने इसे टिक नहीं किया था। बॉल बेयरिंग का उपयोग जो है स्थैतिक घूर्णन के निम्नलिखित में से परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, स्पर्शी घर्षण के कारण, ठीक है। इसके बाद फुटबॉल का जो गोलकीपर है वो फुटबॉल को पकड़ने के बाद अपनी ओर खींचता है, इसका संवेग में परिवर्तन की दर को कम करने के लिए, ताकि उसे चोट कम लगे। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व के द्वारा उत्सर्जित जो है धनात्मक रूप से पाया जाता है, तो अल्फा किरण। अब देखिए केंद्राभिमुखी बल जो है वो वस्तु के वृत्ताकार पथ पे गतिमान होती है। जब आप जो है धागे से किसी चीज को बांध करके आप घुमाएंगे तो आपको ये अभी केंद्रीय मुखी बल पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है, तो स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन। जैसे आप तीर को जब खींचिएगा कमान से, यानी कि धनुष और तीर, धनुष से जब आप धागा को खींचिएगा तो इसमें यही परिवर्तन होता है। 69वां नंबर क्वेश्चन कहता है बस सीधे रास्ते में चल रही है, अचानक दाईं ओर मुड़ जाएगी, तो मैंने तो आंसर लगा दिया कि हम लोग बाईं ओर झुक जाएंगे, लेकिन
क्लास 10th के एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि आप आगे की ओर गिर जाइएगा। 70 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि संगीत जब होता है किसी कार्यक्रम, तो ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले जो है जो सितार वादक है वो अपनी सभी जो है स्ट्रिंग को टाइट करता है। तो उसकी वजह यह है कि वो आवृत्ति जो है वाद्य की आवृत्ति और सितारा की आवृत्ति को जो है मैच करने के कारण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है कि पदार्थ के रूप में कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन यह एक निश्चित आयतन होता है। ये जो है द्रव्य इसका अच्छा उदाहरण है। तो द्रव्य इसमें से एक ही है, मिट्टी का तेल। अब देखिए कुछ धातुएं ऑक्साइड, अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ये जो है Al2O3 और ZnO है। ठीक है। अब देखिए किस गैस में ग्रीन हाउस प्रभाव को ग्लोबल वार्मिंग के लिए योगदान, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। 74 नंबर की अम्ल धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया करता है तो ये CO2 बनाता है। अब देखिए कि HOOCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है, तो ये ऑक्सेलिक अम्ल है। अब देखिए कि आपको 3 जो है परख नली दिया गया है, उसमें से ये पूछ रहा है कि हम जब लाल लिटमस पेपर को किस परख नली में डालेंगे कि वो जो है नीला हो जाएगा। तो ये क्षारीय में हो सकता है, जिसमें जिस परख नली में क्षारीय होगा उसमें डुबाने के बाद लाल लिटमस पेपर जो है वो नीला हो जाएगा। एसिटिक अम्ल की गंध जो है वो सिरका के समान होती है। अब देखिए कि शुष्क HCl गैस जो है वो इसका A नंबर है कि कोई H3O प्लस आयरन जो है, यहां क्या होता है कि H प्लस आयरन है, इस वजह से जो है ये A नंबर इसका जो है वो। विषम का पता इसमें लगाना है, तो सीमेंट का सेटिंग जो है ये विषम है, क्योंकि कोयले का जलना और फल का पकना ये नेचुरल चीजें हैं। हीरे और ग्रेफाइट में पूछ रहा है कि कौन सा सत्य है, तो इसमें से कोई सा भी सत्य नहीं है, क्योंकि ये जो है तीनों जो है वो गलत है। अब देखिए अब 81 क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो ये इसमें से कोई सा भी कथन जो है वो असत्य नहीं है, यानी कि सभी सत्य हैं, तो इसलिए होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ये आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये मुझे जो है कुछ दोस्तों ने बताया कि इसका आंसर जो है वो A होने वाला है, ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेयरी का जो है वो शब्द ऐसे कितने बनाए जा सकते हैं, ठीक है, जिसका कि अर्थ या ना हो। तो 120 ऐसे जो है वो शब्द बनाए जा सकते हैं, तो उपयुक्त में से जो है वो कोई नहीं। 84 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में जो है वो आपको बताना है। तो आप सिंपल सा क्या कीजिएगा, 44 और -37 इसको जो है इसके अंतर में 7 गुना कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। 85 जो है उसका आंसर है 428। ठीक है। 86 नंबर का आंसर है क्वेश्चन जो कि फास्टर का जो है और मॉन्क का हमें जो है गाइड का बताना था। 87 का है 10 और 3। अब देखिए 10 कैसे, तो लंबाई जो है वो चौड़ाई होता है, तो लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल यानी कि दिया हुआ है 30 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद परिमाण भी दिया हुआ है, यानी कि 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई। तो 2 से अगर हम 26 को कटाएंगे, परिमाण दिया हुआ है हमारा, और उसके बाद L का मान बैठा करके ये 10 और 3 आएगा, 13 आएगा। ठीक है। अब देखिए दुकानदार जो है 10% छूट देता है। पहले तो छूट देता है कितने, 400 में 10%। तो आप सीधा देख लिए कि 400 का 10% कितना हो गया, 40 रुपया हो गया। अब 400 में से 40 रुपया घटा दीजिएगा तो 360 रुपया हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 360 रुपये में से 10 रुपया जो है GST भी लेता है, यानी कि 10% छूट के देने के बाद उसके बाद 10% GST लेता है। तो 10% GST यानी कि 360 का 10% यानी कि 36 रुपया। तो 360 प्लस 36 इक्वल टू 396। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए ये पूछ रहा है कि मतलब
आप सजाइए इसको, उपराष्ट्रपति होगा या पहले राष्ट्रपति होगा। तो सबसे पहले बात करें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, उसके बाद जो है वो सांसद होगा। रेशमा जो है अपनी संपत्ति का 1/4 वो दान करती है, और उसके बाद दान करने के बाद जो है वो तीन अपने जो है बच्चों में बराबर भागों में बांटती है। तो पहले कितना, अगर हम 16 मान लेते हैं टोटल को वैल्यू, तो उसमें से 1/4 दान करती है, यानी कि 4 दान कर दिया। अब देखिए बचा कितना, 12। अब देखिए 12 को जो है वो बराबर 3 भागों में बांटती है। तो 12/3, 12/3 3 भागों में बांटती है, तो 4 इसका आ जाएगा। अब 4 बराबर भागों में बांटी, तो अब कितने में हमने माना था, तो 16 माना था, तो 4/16 यानी कि 1/4। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। नागरिक जो है प्रत्यक्ष रूप से उन्हें नहीं चुनते, अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। ठीक है। 93 का है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जो है वो इनमें से मूल अधिकार भी होता है, जो है कॉर्लोजियम भी होता है, अपील करने का भी अधिकार होता है सर्वोच्च न्यायालय को। इस वजह से ये तीनों आंसर इसका होगा। क्योंकि 73वें संविधान संशोधन में पंचायती का जो है आयु सीमा 21 साल है। अब देखिए भारत में जो जिला स्तर पे उपभोक्ता होते हैं, इसमें जो है मुझे बहुत ही कंफ्यूजन था, क्योंकि देखिए जिला स्तर पे जो उपभोक्ता फॉर्म होते हैं उसमें एक महिलाएं और एक जेंट्स होता है, वो उस कमेटी पे डिपेंड करता है। उसके बाद इसकी जो है वो 50 लाख से नहीं बल्कि 1 करोड़ होती है। ठीक है। तो ये कंफ्यूजन भरा है, एक से जो है वो बी नंबर भी आंसर हो सकता है, लेकिन अब पता नहीं इसका आंसर। मैंने तो बी टिक किया है, लेकिन शायद कोई नहीं है इसका आंसर, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया है। आप लोग देख ले, पंचायती समिति किस स्तर की सकती है, तो ब्लॉक लेवल की होती है। अब देखिए समुदाय विकास से पहले कार्यक्रम जो है ये 1 से अधिक इसका आंसर होगा, क्योंकि राष्ट्रीय विस्तार सेवा भी है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी है। तो ये 2 ऑप्शन इसमें मिल रहा है, सहयोग आंदोलन नहीं मिल रहा है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून जो है, कानून के समक्ष ये ब्रिटेन से लिया गया है। भारत के संविधान बनने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अब देखिए राज्य के राज्य मंत्री सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये विधानसभा के, ये 164 के ख में कहा गया है, अनुच्छेद 9। अब देखिए निम्नलिखित में से कथन तो 73वां जो संविधान संशोधन का वित्तीकरण जो था, विकेंद्रीयकरण, वो 1 से अधिक है। क्योंकि देखिए प्रशासनिक जो है वो शक्तियां भी है, न्यायिक शक्तियां भी है। ठीक है। ये एक्चुअली में पंचायत लेवल का है 73वां संविधान संशोधन, उसमें आप निर्णय लेने की शक्तियां आपको होती है पंचायत जो है लेवल में, तो इसलिए इससे 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है। अब 101 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन ही नहीं है 101 का, क्योंकि जो धूसर क्रांति है वो उर्वरक है, गुलाबी क्रांति जो है वो टमाटर और मांस है, रजत क्रांति जो है वो अंडे, और लाल क्रांति जो है वो प्याज के उत्पादन से है। यानी कि इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी, तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो 1992 से 97 थी। उसी समय जो है मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी। भारत में निम्नलिखित में से राज्य ने अप्रैल से सितंबर के दौरान उच्च प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, गुजरात सबसे फर्स्ट रहा, सेकेंड में महाराष्ट्र, थर्ड में कर्नाटक। अब देखिए किस बजट में वित्त मंत्री के उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन, यूनियन बजट 1992 से 93 में। अब देखिए पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य है, तो देखिए इसमें विकास और आत्मनिर्भर तो है, यानी कि 1 और 3। अब 4 आधुनिकीकरण वाला मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन, तो नीति आयोग। अब योजना आयोग था, लेकिन अब जो है इसका नाम नीति आयोग हो गया, तो अब ऑप्शन में नीति आयोग है तो उसको टिक कर दिया। भारत का व्यापारिक संतुलन जो है वो दिसंबर में ये घट गया था, 1.98 अमेरिकी डॉलर था। ठीक है। अब देखिए कि SIZ अधिनियम 2005 का क्या उद्देश्य था, तो वो तीनों इसका आंसर सही है। आर्थिक जो है गतिविधियां
वस्तु की सेवाओं को बढ़ावा देना और रोजगार निर्माण करना। ठीक है, ये जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। कृषि विपणन प्रणाली जो है ये सभी जो है एक से अधिक है, क्योंकि ये वाटर स्टॉक इसमें रखा जाता है, यानी कि फ्रिज वगैरह में आप अच्छे से अपना जो है प्रोडक्ट रख सकते हैं। उसके बाद सार्वजनिक वितरण आप इसे कर सकते हैं, न्यूनतम जो है वो मूल्य भी आपको दिया जाएगा। अब 110 नंबर कह रहा है कि किस समिति के प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2022 जो है वो SVS राघवन समिति है। ठीक है, उसके बाद देखिए 2011 में जो है, माफ कीजिएगा, 2020 से 2022 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी जो है वो 4% ग्रामीण में और 6.5% शहर में। 112 नंबर कि अधिकतम कर उद्योग जो है वो बेगूसराय का है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा पूर्णिया जब ऑप्शन में दिया है तो आप पूर्णिया भी टिक कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 113, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 जो है वो 1062 से 1090 हो चुका है। बिहार के आर्थिक जो है सर्वेक्षण जो है 2021-22 के अनुसार 2021 में जो था वो सकल घरेलू उत्पाद में कितना वृद्धि हुआ था? 2.5% वृद्धि हुआ था। बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन सही है। ठीक है, 116 आते हैं कि एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद, ये एक कथन था, वो था बाबा रामचंद्र का। ठीक है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में की थी। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने जो है वो एक जून 1948 तक जो है ब्रिटिश शासन को वापस लाने की घोषणा की थी। ठीक है, ये माउंटबेटन तब तक गवर्नर भी बने हुए थे जून 1948 तक। अब देखिए 119 क्या है? स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो केंद्र में की थी CR दास ने। ठीक है, यहां पे की थी जो है श्री कृष्ण सिंह ने 1923 में। अब देखिए 120 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में इसका जो है विरोध किस प्रकार हुआ? तो यहाँ के लोग जो है वो चौकीदारी जो कर था एक, वो अंग्रेज के द्वारा लगाया गया था कि आपके गांव की चौकीदारी करेंगे, तो काफी ज्यादा वो कर था, तो उसकी विरोध ही इन लोगों ने किया और कर देना बंद कर दिया। तो इनमें से कोई आंसर नहीं है, वो श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार जो है फरवरी 1938 में वो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया था उन्होंने। ठीक है, 122 नंबर क्वेश्चन है कि किसने जो है चंपारण सत्याग्रह में बिहार के गांधी की जान बचाई थी? वो थे बतख मियां। ये क्या थे कि जब इरविन जो थे उन्होंने कहा था कि आप जो है उनको दूध में जहर मिला के दे दीजिए। ये बावर्ची थे, बतख मियां जो थे वो बावर्ची थे और इरविन के घर पे रुके हुए थे ये। तो उन्होंने क्या किया कि अपने बावर्ची को दिया कि भाई तुम जाकर के दूध में जहर देकर दे दो। तो बतख मियां ने जो है उनका हाथ कांपने लगा और उन्होंने जाके सत्य बोल दिया कि मैंने इसमें दूध में जहर मिला है। तो ऐसे जो है उन्होंने जान बचाई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने जो है बिहार के किसानों की अनुयायी की थी? तो इसमें बहुत लोगों ने टिक किया है राजकुमार शुक्ल, लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्वामी विद्यानंद है जो कि 1920 में उन्होंने जो है किसानों की अगुवाई की थी। ठीक है, अब 124 नंबर की प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी का बहिष्कार ये बंगाल विभाजन के समय शुरू हुआ था 1905 में। 1906 में जो है आयोजित भारतीय राष्ट्र कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का मांग जो है वो दादा साहब नौरोजी ने किया था। ठीक है, ये 22वां जो है वो कांग्रेस अधिवेशन था। 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्य जैसे कश्मीर हो गया, निजाम हो गए हैदराबाद के, या त्रिमकोर हो गया, इस सभी ने जो है एक समानांतर आंदोलन शुरू किया था। ठीक है,
तो उसका क्या था, बहुत लोगों ने प्रजामंडल आंदोलन कहा है, लेकिन यह बिल्कुल तरीके से गलत है, क्योंकि यह बहुत पहले शुरू हुआ था 1700 के आसपास में। इस वजह से इसका आंसर ई होगा। अब देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए, गांधी जी जो है पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण हिंदू बनारस में दिए थे, बिल्कुल दिए थे 1916 में। पहली बार जब दक्षिण अफ्रीका से जब आए यहाँ पे 1915 में, तो उन्होंने 1916 में जो है वो बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय में अपना भाषण दिया था। उसके बाद 1921 में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था, ये भी बिल्कुल सही बात है। और चोरा चोरी कांड के बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था 1920 में, तो ये भी सही है। तो इस उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 128 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अब्दुल कलाम आजाद द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। तो अल हिलाल, ठीक है, 1912 में ये जो है ये मैगजीन जो है वो छपी थी। ठीक, अब 129 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 19वीं शताब्दी के अंत में जो इतिहास के अध्ययन के बारे में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में जो है कौन सी मदद की थी। इसमें से जो है एक से अधिक होगा, क्योंकि देखिए अंग्रेजों का भी बहुत योगदान है। उन्होंने ट्रेन जो यातायात साधन है उसमें भी हम लोग बैठ के जाते थे, तो ये भी एक तरीके का जो है वो राष्ट्रीयता पैदा करता था। ठीक है, एक साथ अंग्रेज जो है सभी पे अत्याचार करते थे बराबर तरीके से, तो इस वजह से भी अत्याचार था। ठीक है, इस वजह से भी जो है वो राष्ट्रीयता की भावना जो है वो जागृत हुई थी। तो इस तरह से मतलब कि एक से अधिक इसका जो है वो आंसर होगा। अब देखिए 129 नंबर क्वेश्चन 130 क्या कर रहा है कि नगरों में जो असहयोग आंदोलन में उन्होंने किस तरीके से भाग लिया था। तो देखिए इसमें क्या है कि मद्रास में जो काउंसलिंग का चुनाव था वहां पे बहिष्कार किया गया था काउंसलिंग के चुनाव का, और छात्र जो है स्कूल में प्रधानाध्यापक शिक्षक सबने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन ये आंसर बिल्कुल नहीं है कि आंदोलन केवल उच्च जातियों तक सीमित था, इसमें सभी जाति के लोग जो है वो मौजूद थे। तो इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा। अब देखिए 131 नंबर कह रहा है कि 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय, तो ये है स्टर्स ऑफ एपोस्टोलिक कॉर्मेल। 132 नंबर का है कि 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच, ये तो रेड क्लिफ रेखा हम लोग पता है क्योंकि रेड क्लिफ ने खींची थी। 133 नंबर है कि बंगाल में मालाबारी जो बंदोबस्त है वो हॉल्ट मैकेंजी ने 1819 में जो है ये शुरू की थी। अब 134 नंबर पे आते हैं कि 1940 में विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह, गांधी जी ने 2 आदमी को चुना था, एक विनोबा भावे को और एक जवाहरलाल नेहरू को। तो विनोबा भावे जो थी वो पनवार महाराष्ट्र से शुरू किया था उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्योंकि गांधी जी तो थे ही नहीं, गांधी जी को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया था। 1935 में माफ कीजिएगा 135 नंबर कि 1918 में मॉडफोर्ड सुधार जो कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया था, इसमें जो है उदारवादी टूट गए थे और उन्होंने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, इस आंसर पे जो है हमें डाउट है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। कैबिनेट मिशन जो है निम्नलिखित में से भारत भेजा गया था, क्यों। तो एक से अधिक है, क्योंकि देखिए इसमें कैबिनेट मिशन में जिन्ना के बारे में भी कहा गया था, एक नई जो है वो राष्ट्रीय सरकार की भी बात की गई थी। ठीक है, और सत्ता का हस्ताक्षर जो है हस्ताक्षर ये भी किया गया था। तो ये 24 मार्च 1946 को जो है वो कैबिनेट मिशन आया था, जिसमें कि पैथी लॉरेंस जो है वो सचिव थे। अब देखिए 137 नंबर है, इसका जो है मुझे भी नहीं पता, मैंने काफी खोजा भी कि हुमायूं को जो है किसने 10 लाख दिनार जो है वो किया था। अब देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो धर्मपाल ने की थी। बिहार में जो है प्रथम राज्यपाल जो है वो सर जेम्स डेविन, ठीक है, ये 1936 में बने थे। अब देखिए महात्मा गांधी एंड बिहार, ये एक बुक थी, ठीक है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है, तो वह है पादरी की हवेली 1713 में जो कि बनाई गई थी। अब देखिए दिवंगत अभिनेता जो है कुमुदलाल गांगुली जो है वो भागलपुर के ही थे। ठीक है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो शायद गंगा के दक्षिण मगध था,
जिसमें से चोल, तो चोल भी दक्षिण ही हो गया उसका, ठीक है। तक्षशिला तो है नहीं, क्योंकि तक्षशिला जो है वो गंगा के पश्चिमी तट है। तो इसमें से मगध है, लेकिन आंसर देख लीजिएगा, अगर चोल है तो ये तो अब उसी पे डिपेंड है, बोर्ड पे। भारतीय उप जो महाद्वीप है लोहे का भारतीयों में, तो ये 3000 जो है ईसा पूर्व शुरू हुआ था, ठीक है। ये एनसीईआरटी के बुक में आपको मिल जाएगी। अब देखिए 145 नंबर की, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत जो है वो, ठीक है, संस्कृत अभिलेख है जो कि रुद्र दमन में लिखी थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा अभिलेख था, ठीक है, शिलालेख। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर जो है, इलाहाबाद के पास गढ़वा का मंदिर, मूर्तियां जो है किस काल में स्थापित, तो ये गुप्त काल में बना था, ठीक है। अब 147 नंबर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्यतः विरोधी जो है, पानीपत का युद्ध, द्वितीय युद्ध, जो युद्ध है वो अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में हुआ था, न कि टीपू सुल्तान और मराठा के बीच। अब देखिए दिल्ली सल्तनत के दौरान जो है मुकदम या चौधरी का पद जो है, ये किसान और राज्य के बीच में संबंध स्थापित करने के, तो राजस्व अधिकारी काम करता था इसके लिए। तबकात ए अकबरी, ये जो है निजामुद्दीन अहमद ने जो है इसे लिखा था, ठीक है। 150 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर साम्राज्य का नागालपुरम रखा, तो कृष्णदेव राय ने, ठीक है। तो इस वीडियो को जो है वो, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।